डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्यों जरूरी है स्टॉक मार्केट में, डीमेट अकाउंट कहाँ से ओपन होता है और इसमें कितने पैसे लगते हैं और कहाँ से डीमेट अकाउंट हमें ओपन करवाना चाहिए। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेश एडवाइस में। अगर आप भी इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम डीमेट अकाउंट से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। आइए अब चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि आखिर डीमेट अकाउंट क्या होता है। दोस्तों डीमेट अकाउंट असल में एक शॉर्ट फॉर्म होता है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट का, और डीमेटेरियलाइज्ड शब्द का अर्थ होता है किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में बदलना, डिजिटल फॉर्म में सेव करना। और अकाउंट जिसे हम हिंदी में खाता भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखना। तो दोस्तों यहाँ पर जो सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि आखिर डीमेट अकाउंट में किस चीज को डीमेटेरियलाइज करते हैं और आखिर किस चीज का रिकॉर्ड सेव करते हैं, तो दोस्तों आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। डिजिटल बैंकिंग आने से पहले लोग पैसे ज्यादातर कैश में रखते थे और ट्रांजैक्शन फिजिकल मनी मतलब कि कैश में होते थे। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को बहुत सारा कैश लेकर चलना पड़ता था और आए दिन लूटपाट की घटना होती रहती थी, पैसे गुम हो जाते थे या जो नोट्स थे वो पुराने होकर फट जाते थे। सब मिलाकर देखे तो लोगों को कैश बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता था। पर अगर हम अभी की बात करें तो जब से डिजिटल बैंकिंग आई है तब से सब कुछ बहुत ज्यादा बदल चुका है। कैश लेकर बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। डिजिटल बैंकिंग में अब हमारे पैसे डिजिटल फॉर्मेट में सेव होते हैं जो कि कैश से बहुत ही ज्यादा सेफ भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों जब भी पहले कोई शेयर खरीदता था तो उसे एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था जो कि पेपर की फॉर्म में होता था। ये सर्टिफिकेट ये प्रूव करता था कि उस शेयर का ओनर आखिर कौन है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाते थे, लोग नकली शेयर सर्टिफिकेट बना लेते थे या फिर शेयर सर्टिफिकेट रखे रखे खराब हो जाते थे। इन्हीं सब वजहों की वजह से इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1996 में डिसाइड किया कि अब सारे शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म में रखेंगे, मतलब सारे शेयर सर्टिफिकेट अब डिमेटेरियलाइज्ड होंगे और डिजिटल फॉर्म में सेव भी होंगे और शेयर के बाय सेल का रिकॉर्ड भी डिजिटल अकाउंट में होगा। दोस्तों इसी अकाउंट को हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। जस्ट लाइक हमारे पैसे डिजिटली सेव होते हैं और दोस्तों जो हम खर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड भी हमारे बैंक अकाउंट में होता है, मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें हमारे बाय किए गए शेयर डिजिटली रूप में सेव होते हैं और जहाँ पर हमारे सारे शेयर्स के बाय सेल का रिकॉर्ड होता है उसे हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर वो जाकर सेव हो जाते हैं। आप डीमेट अकाउंट को एक पर्स समझ सकते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके शेयर रखे जाते हैं। आप जो शेयर खरीदते हैं तो शेयर वो इसी पर्स में जाकर सेव हो जाते हैं। आप जो भी शेयर बेचते हैं तो वो इसी पर्स से निकलकर सेल भी हो जाते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि आखिर डीमेट अकाउंट क्यों जरूरी है शेयर मार्केट में। हमने अभी जाना कि अगर हम कोई भी शेयर खरीदते हैं तो हमारे डीमेट अकाउंट में जाकर सेव हो जाते हैं। तो अगर हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा और बिना डीमेट अकाउंट के हम शेयर खरीद के नहीं रख सकते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि डीमेट अकाउंट कहाँ पर ओपन होता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो किसी भी बैंक में ओपन होता है और हमारे सारे पैसे का रिकॉर्ड उस बैंक में होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों डीमेट अकाउंट एक डिपॉजिटरी कंपनी में ओपन होता है। डिपॉजिटरी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों स्टोर करने की जगह, और दोस्तों डिपॉजिटरी में क्या डिपॉजिट होता है, शेयर्स। आपने बिल्कुल सही समझा। दोस्तों बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं जहां पर हम अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, पर डीमेट अकाउंट के लिए बस 2 ही डिपॉजिटरी है इंडिया में जहां पर हम अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहले डिपॉजिटरी का नाम है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और दूसरे डिपॉजिटरी का नाम है NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। हमारे डीमेट अकाउंट बस इन्हीं 2 ही डिपॉजिटरी में खुलते हैं। अब दोस्तों आपके मन में भी सवाल आया होगा कि जो ब्रोकरेज फर्म है उसमें डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होता है। एक्चुअली में दोस्तों हम बैंक अकाउंट की तरह डायरेक्टली डिपॉजिटरी में अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट हमेशा किसी ब्रोकरेज फर्म के थ्रू ओपन होता है, चाहे वो कोई भी ब्रोकरेज फर्म हो, चाहे वो जीरोधा हो या फिर अपस्टॉक्स या फिर कोई और। इन्हीं 2 डिपॉजिटरी से ही वो लिंक होते हैं। इंडिया में हजारों ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो कि सबके सब या तो CDSL से लिंक है या तो NSDL से लिंक है। आप किसी भी फर्म्स में अगर डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो या तो CDSL में ओपन होगा या तो NSDL में ओपन होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने अपना डीमेट अकाउंट जीरोधा में ओपन करवाया है और जीरोधा CDSL से लिंक है, तो दोस्तों मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो CDSL में है। तो दोस्तों हमने ये जाना कि जो डीमेट अकाउंट होता है वो डिपॉजिटरी में ओपन होता है और इंडिया में बस 2 ही डिपॉजिटरी हैं। आप कहीं से भी डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वो या तो CDSL में ओपन होगा या तो NSDL में ओपन होगा। आइए अब बात करते हैं पैसों की। डीमेट अकाउंट ओपन करवाने में आखिर कितने पैसे लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो डीमेट अकाउंट ओपन करने का हर ब्रोकर का अपना अपना चार्ज होता है। कई ब्रोकर आपसे 300 रुपए, कई ब्रोकर आपसे 500 रुपए और कई ब्रोकर तो आपसे 800 रुपए तक भी ले लेते हैं। बट इन सभी के बीच दोस्तों कुछ ऐसे ब्रोकर भी आते हैं जो कि आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर देते हैं। दोस्तों जब भी आपको डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करवाने का ऑफर आए तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने वाले ब्रोकर बहुत ही ज्यादा कमीशन चार्ज करते हैं। वो फ्री में हमारा डीमेट अकाउंट ओपन कर देते हैं क्योंकि दोस्तों उन्हें पता होता है कि वो बाद में
हमसे कहीं ज्यादा पैसे कमीशन में कमा लेंगे। दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने वालों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दोस्तों डीमेट अकाउंट हम काफी समय तक यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों 300 रुपए बचाने के चक्कर में हर साल हजारों रुपए कमीशन में देना, ये तो बिल्कुल गलत डिसीजन होगा। दोस्तों अब चलते हैं अपने आखिर सवाल की तरफ, कहां से डीमेट अकाउंट ओपन करवाना अच्छा रहेगा। दोस्तों इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद हो वो आपको ही पसंद हो। पर दोस्तों अगर मैं इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दोस्तों इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेविंग्स। दोस्तों अगर आप पैसे सेव ही नहीं करेंगे तो आप इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहां से लेके आएंगे। वॉरेन बफेट ने ये सही कहा है कि एक बचाया हुआ रुपया एक कमाया हुए रुपये से बिल्कुल अलग नहीं होता। इसीलिए मैं आपको ऐसे डीमेट अकाउंट खुलवाने की सलाह दूंगा जहां अकाउंट ओपनिंग फीस भले ही लग जाए, लेकिन वहां कमीशन बहुत ही कम हो, ताकि लंबे समय में आपके हजारों और लाखों रुपए बच जाएं और इन बचाए हुए पैसों को आप री इन्वेस्ट करके और भी ज्यादा पैसे बना सके। कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्पेशली पैसों से रिलेटेड आप ये जरूर से ध्यान दें कि इसका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट क्या होगा। यकीन मानिए दोस्तों आप इस थोड़ी देर की थिंकिंग से अपने हजारों और लाखों रुपए बचा सकते हैं। दोस्तों हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहां से कि हमें लगता है कि डीमेट अकाउंट खुलवाना बेस्ट रहेगा। आप लिंक को जरूर चेक करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि डीमेट अकाउंट के ऊपर था। और दोस्तों यहाँ पर आपने डीमेट अकाउंट से जुड़ी कई बातें जानी। हमने जाना कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट कहाँ पर ओपन होता है, डीमेट अकाउंट ओपन करवाने में कितने रुपए लगते हैं और कहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन करवाना सही रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर दें। और दोस्तों हमारे चैनल पर शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ऐसी और वीडियो आने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।